प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर कविता जो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और ये महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह साध्य गीत से ली गई है। और इस कविता में कवित्री ने बताया है हिमालय की महानता के विषय में, हिमालय के सौंदर्य के विषय में, हिमालय की दृढ़ता के विषय में, और ये भी बताया है कि कैसे क्यों वो हिमालय के महान गुणों को अपने में धारण करना चाहती है, अर्थात हिमालय जैसा स्थिर बनना चाहती है और अडिग बनना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। कवित्री कहती हैं, हे चिर महान, यानी हिमालय को चिर महान कहती। चिर माने हमेशा से, कि हे हिमालय तुम तो हमेशा से महान हो, यानी तुम्हारी महानता में अभी तक कोई अंतर नहीं आया, तुम जो कहते हो महान हो। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। यह स्वर्ण रश्मि, यानी स्वर्ण रश्मि माने सोने जैसी किरण, छू श्वेत भाल, भाल माने माथा, श्वेत माने सफेद, बरसा जाती रंगीन हास, हास माने हंसी, कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे श्वेत भाल पर पड़ती हैं, हे महान हिमालय, कि जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें जब तुम्हारे श्वेत भाल, अब श्वेत भाल क्यों कहा गया? हिमालय हमेशा बर्फ से ढका होता है तो उसका मस्तक बर्फ की तरह श्वेत लगता है, सफेद लगता है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, कि जब सुनहरी सूर्य की किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तक को छूती हैं तो एक रंगीन हंसी फैल जाती है और सेली बनता है इंद्रधनुष। सेली माने होता है पगड़ी, और जब इंद्रधनुष छाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे तुमने पगड़ी धारण करके रखी हो। और परिमल, परिमल माने होता है सुगंध, मल मल जाता बतास, बतास का अर्थ होता है वायु, और जब शीतल वायु चलती है तो तुम्हारे पूरे शरीर को वो एक सुगंध मल देती है तुम्हारे पूरे शरीर में, अर्थात पूरा शरीर तुम्हारा अंग अंग सुगंध से वो शीतल हवा भर देती है। पर रागहीन तू हिम निधान, लेकिन महादेवी वर्मा कहती है कि फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी, इतने महान होने के बावजूद भी, और सूर्य की किरणें जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ती हैं तो एक रंगीन हंसी बिखर जाती है, इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बना के रखता है, और ठंडी वायु तुम्हें परिमल मल जाती है, यानी ठंडी जब वायु चलती है तो तुम्हारे अंग अंग को सुगंध से भर देती है। इतना सब होने के बावजूद भी पर रागहीन तू हिम निधान, कि हे हिमालय, लेकिन फिर भी तू रागहीन है, अर्थात तुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं, यानी तू बैरागी है। रागहीन का अर्थ होता है बैरागी होना। तू हिम निधान, कि तू हिम निधान, हिम राशि है। अब आगे कहते हैं महादेवी वर्मा अगले पद में। तो इस तरीके से इस पद में कवित्री ने बताया है हिमालय के सौंदर्य के बारे में। अगर ये कविता कही जाए, पूरी कविता आपकी अतुकांत मुक्त छंद में लिखी गई। अतुकांत का अर्थ होता है लास्ट में जिसका तुक ना मिले, कोई राइमिंग ना हो, तो उस छंद में लिखी गई है। अगर इसमें रस की बात की जाए तो चूंकि सौंदर्य के साथ आनंद भी है तो इसलिए शांत रस है इसमें। और अगर भाषा की बात की जाए इस पूरी कविता में तो ये साहित्यिक खड़ी बोली है हिंदी की, यानी खड़ी बोली हिंदी है ये। और अगर शैली की बात की जाए तो इसमें चित्रात्मक शैली है, साथ में भावात्मक भी मिश्रित है, क्योंकि भाव प्राप्त हो रहा। और तो इस तरीके से पहला पद आप समझ गए होंगे। अब अगला पद देखते हैं, अगले पद में क्या है। नभ में गर्वित झुकता नसीस। अब हिमालय जो है वो बहुत ऊंचा है, तो नभ में गर्वित यानी गर्व से भरा, झुकता नसीस, कि जो तुम्हारा, अब इसमें हिमालय की दृढ़ता के बारे में बताया है कि कवित्री कहती है कि नभ में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, कि जो तुम्हारा शीश है वो गर्व से ऊंचा उठा है और कभी झुकता नहीं है वो। पर लेकिन, पर का अर्थ होता है लेकिन, अंक लिए हैं दीन छार, दीन माने गरीब बेचारे,
और क्षार माने मिट्टी। लेकिन फिर भी जो संसार की जो मिट्टी है, जो भी जितनी धूल है, उस सबको तुम अपने अंक में लिए हो, अर्थात गोद में लिए हो। यानी कहने का अर्थ यह है, महादेवी वर्मा कहती है कि तुम्हारा शीश गर्भ से आकाश में नभ में ऊपर ऊंचा उठा है, और इतने गर्वीले होने के बावजूद भी पर अंक लिए है तीर छार, लेकिन तुम बेचारी मिट्टी को, दीन मिट्टी को, यानी धूल कणों को तुम अपने अंक गोद में समेटे हो। मन गल जाता नत विश्व देख। और कवित्री आगे कहती है कि मन गल जाता, यानी तुम्हारा मन गल जाता है, पिघल जाता है। नत विश्व देख, नत माने होता है झुका हुआ, विश्व, विश्व माने संसार देख। और कवित्री कहती है कि हे हिमालय, जब तुम संसार के झुके हुए शीश को, यानी जब संसार तुम्हारे सामने शीश झुकाकर खड़ा होता है, तो तुम्हारा मन गल जाता है और तुम सरिताओं में प्रभावित होने लगते हो। यानी जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं और पूरे संसार को शीतल करती हैं, पूरे भारतवर्ष को शीतल करती हैं। यानी संसार के दुख को देखकर, पीड़ा को देखकर तुम्हारा मन गल जाता है, तुम सरिताओं के रूप में बहने लगते हो। तन सह लेता है कुलिस भार, कुलिस माने होता है वज्र, कठोर। यानी तुम इतने सहनशील हो कि तुम बड़े से बड़े वज्र के आघात को भी सह लेते हो, उसके भार को सह लेते। भार माने आघात। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, कि तुम कितने कोमल हो, और इतने कोमल हो कि लोग अगर तुम्हारे प्रति बड़े प्रेम से, आदर से झुक भी जाए तो तुम गल जाते हो, तुम्हारा हृदय पिघल जाता है। तुमने अपने आंचल में, अपने आंगन में, अपने अंक में यानी गोद में मिट्टी को, धूल कणों को स्थान दे रखा है। यानी तुम इतने कोमल हो और इतने कठोर हो, इतने कठोर, तुम्हारे इतने कठिन प्राण हैं कि तुम वज्र के आघात को भी सह जाते हो, बड़े से बड़े कठोर प्रहार को भी सह जाते हो। तो इस तरीके से इसमें हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया गया है। अब अगला पद देखते हैं। बाकी रस, छंद और शैली, भाषा वही है जो अभी मैं बता चुका आपको। अब अगला पद देखें क्या है अगले पद में। इसमें भी, इस पद में भी हिमालय की दृढ़ता के विषय में बताया गया है। और महादेवी वर्मा इसमें कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। कि अब हिमालय से कहती है कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति अडिग हो, अपने ध्यान में लीन हो। ऐसे लगता है तुम्हें देखने से कि जैसे तुम ध्यानस्थ हो, एक योगी की भांति, एक तपस्वी की भांति। टूटी है तेरी कब समाधि, कि कब तेरी समाधि टूटी, यानी कोई तेरी समाधि भंग कर ही नहीं सका। झंझा लौटे सत, झंझा माने झंझावात, बड़ी बड़ी सैकड़ों आंधी हवाएं कि जो झंझावात आए वे लौट गए, सत सैकड़ों बार। हार हार, वे हार हार के लौट गए, लेकिन तेरी समाधि भंग नहीं कर पाए। तेरी समाधि तो एक, समाधि माने दृढ़ता, तेरी दृढ़ता को खंडित नहीं कर पाए। और तेरी दृढ़ता जो है, समाधि जो है, वो एक योगी की भांति है जो हवाओं से, बाधाओं से डोलता नहीं। फिर आगे कवित्री कहती है, वह चला द्रगों से किंतु नीर। द्रग माने होता है नेत्र। वह चला द्रगों से किंतु नीर। लेकिन आगे कहती है, तुम इतने सहृदय और इतने भावुक हो कि तुम्हारे नेत्रों से नीर यानी पानी, यानी यहां आंसू का अर्थ है, तुम्हारे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। सुनकर जलते कण की पुकार, कि जब तुम धूप से जलते हुए कणों की पुकार सुनते हो तो तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कौन से आंसू? सरिता रूपी यानी नदी रूपी आंसू बहने लगते हैं, और तुम उन सब कणों को शीतलता प्रदान करते हो। फिर आगे कहती है, दुख से विरक्त दुख, सुख से विरक्त दुख में समान। और तुम सुख से विरक्त हो, तुम्हें सुख से कोई लेना देना नहीं है, और दुख में समान, यानी तुम सुख और दुख में समान हो, एक योगी की भांति। जैसे योगी न सुख में डोलता है न दुख में डोलता है, दोनों स्थितियों में उसका मन स्थिर और शांत रहता है, वैसे ही तुम स्थित प्रज्ञ हो, यानी दुख सुख में समान हो, सुख से विरक्त हो, दुख में समान हो, यानी दुख को दुख नहीं मानते। तो इस तरीके से इस पद में भी महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता के विषय में बताया है। अब अगला पद देखें। अगले पद में कवित्री अपने अंदर जो हिमालय के जो गुण हैं उनको सहेजना चाहती है, तो बताती है, मेरे जीवन का आज मूक, मूक माने चुप्पी,
मौन, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। मिलाप, मिलाप माने मिल जाना, कि मेरे जीवन का जो मौन है, मैं चाहती हूं कि मैं अपने मौन को तुम्हारी छाया से मिला दूं। अर्थात वह हिमालय के जो गुण है, दृढ़ता का गुण, दया का गुण, करुणा का गुण, दुख सुख में समान रहने का गुण और विरक्त रहने का गुण, इन गुणों को अपने में मिलाना चाहती हैं वो, यानी इन गुणों को धारण करना चाहती है। और क्या कहती हैं? तन तेरी साधकता छू ले। और कहती है कि तू इतने साधकों की भांति बड़े बड़े झंझावातों में, बड़े बड़े तूफान तुझे डिगा नहीं सकते, तू स्थिर रहता है, शांत रहता है, तो वैसे ही शांति, वैसी ही स्थिरता मेरा तन भी छू ले। अर्थात जितनी तपस्वियों की भांति तू अडिग है, वही गुण मुझ में भी आ जाए, यानी मैं तेरे समान एक साधक की भांति हो जाऊं। जैसे साधक स्थिर रहता है, तू भी स्थिर है, वैसे ही मैं हो जाऊं। तन तेरी साधकता छू ले, कि मेरा शरीर तेरी साधकता छू ले, अर्थात तेरे जैसा तपस्वियों का शरीर हो जाए। और मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन तेरी जो करुणा है उसकी थाह नाप ले, अर्थात तेरे समान करुणा से भर जाए। और फिर आगे था माने गहराई, गहराई नाप ले, जितनी तुझ में करुणा में तेरे अंदर गहराई है, करुणा की गहराई है, उतनी ही मेरे अंदर भी करुणा आ जाए। और फिर आगे कहती उर में पावस, पावस माने होता है वर्षा, द्रग में बिहान, बिहान माने होता है भोर, सुबह का जो सौंदर्य होता है ना, वो प्रातःकालीन सौंदर्य। तो कहती मेरे हृदय में भी पावस है, अर्थात आंसू है, वर्षा का निवास है। और नेत्रों में मेरे, द्रग माने नेत्रों मेरे बिहान है, अर्थात प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। अर्थात मेरे हृदय में वर्षा होने का अर्थ करुणा है और सौंदर्य भी है मुझ में, यानी मेरे नेत्रों में भी सौंदर्य है, एक चमक है। और इस तरीके से महादेवी वर्मा इसमें हिमालय के सारे गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहती है। और तभी वो कहती कि मेरे जीवन का आज मुख, कि मेरे जीवन का जो मौन है, जो चुप्पी है, तेरी छाया से हो मिलाप, कि वो तेरी छाया से मिल जाए, अर्थात सारे गुण मुझ में आ जाए। और तन तेरी साधकता छू ले, और मेरा जो तन है वो तेरी साधकता छू ले, अर्थात तेरे समान साधक हो जाए। और मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरे मन में उतनी ही करुणा आ जाए जितनी तेरे अंदर है। और मैं पावस द्रग में बिहान, कि मेरे नेत्रों में द्रग में बिहान है, अर्थात सौंदर्य है प्रातःकालीन, जैसे तू प्रातःकालीन सौंदर्य में चमकता हुआ दिखाई देता है वैसे ही। और मैं पावस, मेरे हृदय में पावस है, अर्थात क्या है? करुणा है। पावस माने वर्षा होता है, तो यहाँ वर्षा का अर्थ होना है आंसू होना, और आंसू तभी निकलते हैं जब करुणा हृदय में हो। तो इस तरीके से इस पद में कवित्री हिमालय के गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहती है। तो ये जो कविता है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।